नमस्कार। आज हम अहमदाबाद के पास जो हाल ही में एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर हादसा हुआ, उससे जुड़ी जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से दुर्घटना की जांच और उसके फौरन बाद जो घटनाक्रम हुआ उस पर आधारित है। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची है और ये घटना इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। ये वाकई एक बहुत ही चौंकाने वाली दुखद घटना है। फ्लाइट AI 171 ये 12 जून 2025 को दोपहर में लगभग 1:38 PM पर अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ी थी। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद सब गड़बड़ हो गया। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात शायद यही है कि उड़ान भरने के महज 50 सेकंड के अंदर ही, मतलब जब विमान सिर्फ कोई 625 फीट की ऊंचाई पर था। बहुत ही कम ऊंचाई है ये टेक ऑफ के लिहाज से। बिल्कुल। और तभी कथित तौर पर उसके इंजन फेल हो गए। इतनी कम ऊंचाई पर। फिर विमान स्टॉल कर गया, मतलब हवा में टिक नहीं पाया और तेजी से नीचे गिरा। और वो सीधे मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल की इमारत पर जा गिरा, जिसका नतीजा बहुत ही भयानक रहा। हाँ, बहुत भयानक। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। जी। इनमें से 241 लोगों की जान चली गई और जमीन पर भी, जहां विमान गिरा, वहां भी बहुत नुकसान हुआ। 38 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि तो हो चुकी है। यानी कुल मिला के कम से कम 279 जाने गई। जी। ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। जी, बहुत बड़ा। लेकिन इसी भयानक हादसे में एक ऐसी बात हुई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हाँ, वो सर्वाइवर वाली बात। हाँ, सीट 11A पर एक ब्रिटिश नागरिक बैठे थे और वो इस हादसे में बच गए, अकेले जीवित यात्री। ये तो मतलब किसी चमत्कार जैसा लगता है ना। बिल्कुल। ऐसे हादसों में किसी का इस तरह बचना, वो भी लगभग बिना किसी गंभीर चोट के, जैसा सुनने में आ रहा है, ये लगभग अनसुना है। अब अगर हम जांच की बात करें। हाँ, जांच में क्या पता चला है अब तक? देखिए, एक शुरुआती लेकिन बहुत अहम जानकारी ये सामने आई है कि रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया था। ये एक तरह का बैकअप पावर जनरेटर होता है विमान में। अच्छा, RAT ये तो तभी चालू होता है ना जब विमान के मुख्य इंजन पूरी तरह फेल हो जाएं, ताकि कम से कम जरूरी सिस्टम्स चलते रहें। बिल्कुल सही। ये तभी डिप्लॉय होता है जब दोनों इंजन पावर देना बंद कर दें। तो इसका एक्टिवेट होना इस बात का एक बहुत पुख्ता, मतलब एक तरह से मजबूत इशारा है कि टेक ऑफ के दौरान ही दोनों इंजन फेल हो गए थे। दोनों इंजन एक साथ, ये तो बहुत ही असामान्य बात है। अत्यंत दुर्लभ। RAT बहुत बेसिक पावर देता है, बस जरूरी हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक सिस्टम चलाने के लिए, ताकि पायलट किसी तरह विमान को नियंत्रित कर सकें। तो इसका चलना ही बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी। और जांच कौन कर रहा है इसकी? भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB वो तकनीकी जांच देख रहा है, और साथ में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA वो नियामक पहलुओं को देख रहा है। ये दोनों मिलकर जांच कर रहे हैं। और क्या क्या सबूत खंगाले जा रहे हैं? ब्लैक बॉक्स तो मिल गए होंगे। हाँ, दोनों ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों बरामद हो गए हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद एक काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। उम्मीद है कि डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा पायलटों के बीच की बातचीत, विमान का पूरा मेंटेनेंस रिकॉर्ड, एयरपोर्ट के CCTV फुटेज, क्या आपातकालीन प्रोटोकॉल फॉलो हुए थे, ये सब कुछ बारीकी से देखा जा रहा है। इस हादसे का असर भी फौरन दिख रहा है एविएशन सेक्टर पर। निश्चित रूप से। एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, मतलब बाकी के 33, उन सबकी विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ा कदम है। हाँ, ये दिखाता है कि अथॉरिटीज इसे कितनी गंभीरता से ले रही हैं। और DGCA ने भी तेजी दिखाई है। उन्होंने उस विमान के पायलट्स और डिस्पैचर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मांगे हैं। अच्छा। और साथ ही 30 जून तक देश के सभी सरकारी हवाई अड्डों पर इमरजेंसी ड्रिल करना अनिवार्य कर दिया है। एयरलाइन के ऑपरेशन पर भी असर पड़ा है क्या? फ्लाइट्स वगैरह? हाँ, एयर इंडिया ने एहतियात के तौर पर कम से कम 8 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी, शायद जब तक ये जांच और निरीक्षण चल रहे हैं तब तक के लिए। ये समझना भी जरूरी है कि ये घटना इतनी खास या कहें कि असाधारण क्यों मानी जा रही है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जी, जब से ये 2011 में कमर्शियली उड़ना शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक ये पहली घातक दुर्घटना है जिसमें ये विमान शामिल है। यही बात इसे इतना अहम और चिंताजनक बनाती है। 787 ड्रीम लाइनर को एविएशन की दुनिया में सबसे सुरक्षित और तकनीकी रूप से बहुत उन्नत विमानों में गिना जाता है। और टेक ऑफ के फौरन बाद, जो कि उड़ान का एक बहुत क्रिटिकल फेस होता है, उस वक्त दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, ये आधुनिक जेट विमानों में
लगभग न के बराबर होता है। इनमें बहुत सारे सेफ्टी बैकअप्स होते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, बोइंग 787 के इतिहास की ये पहली घातक दुर्घटना, टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन फेल होने का शक और एक यात्री का चमत्कारिक रूप से बचना, यही मुख्य बातें हैं अब तक की। बिल्कुल यही मोटी मोटी बातें हैं। जांच अभी बहुत शुरुआती दौर में है। उम्मीद यही है कि लगभग 3 महीने में जो शुरुआती रिपोर्ट आएगी उससे हमें कुछ और अहम जानकारी मिलेगी कि आखिर उस दिन ऐसा क्या गलत हुआ था। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं सोचने को। बोइंग 787 का इतना अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड रहा है, तो क्या ये एक अत्यंत दुर्लभ, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा भर है, या ये विमानन सुरक्षा या शायद इस विमान के डिजाइन को लेकर कुछ गहरे सवाल खड़े करता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।